हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है लेट आर बी दी रिलेशन। आर गिवन है आर इक्वल टू ए बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर। फाइंड आर। आर हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है? ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर मीन्स ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस बी, या फिर हम क्या कह सकते हैं? बी इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब जो आर रिलेशन है वो क्या है? ए बी, यह गिवन है। अब ए और बी की जगह पे क्या रखेंगे? प्लस माइनस ए। मीन्स जो आर रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस ए। सेकेंड पार्ट है डोमेन ऑफ आर। डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या होगी? ये बताया था कि कोई भी ऑर्डर पेयर है, उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा? डोमेन। और यहां पर डोमेन क्या है? ए, और ए किससे बिलोंग कर रहा है? जेड से। इसका मतलब जो डोमेन है वो क्या आएगा? सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट है रेंज। रेंज क्या होगी? रेंज होगा जो ऑर्डर पेयर है उसका जो सेकंड एलिमेंट है, यानी कि प्लस माइनस ए, और ए किससे बिलोंग कर रहा है? वही इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो रेंज है वो भी क्या होगी? सेट ऑफ इंटीजर। ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन। ए सेट गिवन है। ए सेट है 2 3 4। बी सेट गिवन है 3 6 8। फाइंड आर वेयर आर इज द रिलेशन एक्स डिवाइड्स वाई। आर रिलेशन क्या है? आर बी दी रिलेशन एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स है वो वाई को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए सेट से बी सेट पर मैपिंग दी गई है। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है। जो आर रिलेशन है वो क्या होगा? और यहां पर रिलेशन क्या गिवन है? एक्स डिवाइड्स वाई, यानी कि एक्स है वो वाई को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो अब देखते हैं एक बार 2 3। क्या 2 3 को डिवाइड करेगा? और किस पर गिवन है? ये गिवन है फ्रॉम सेट ए टू बी। ये क्या 2 है वो 3 को डिवाइड करेगा? नहीं। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2 6। 6 को डिवाइड कर रहा है 2, ठीक है। उसके बाद फिर 2 8। 8 को भी डिवाइड करेगा 2। उसके बाद फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 6 3 8। 3 8 नहीं होगा क्योंकि 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है 3, ठीक है। उसके बाद फिर 4 3 भी नहीं होगा, 4 6 भी नहीं होगा। क्या आ जाएगा? 4 8। ये आर रिलेशन आ जाएगा क्योंकि यहां पर एक्स है वो वाई को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। एक्स है वो वाई को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और यही हमें बताना था आर रिलेशन। उसके बाद है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है लेट आर बी ए रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी। लेस देन का केस गिवन है। ए सेट है 1 2 3 4 5। बी सेट है 1 4 5। राइट डाउन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग टू आर एंड फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। और इनवर्स रिलेशन भी फाइंड करना है। सबसे पहले जो रिलेशन है वो क्या है? लेस देन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के अंदर
वो दूसरे एलिमेंट से क्या होगा, लेस होगा। यानी कि 1 1 होगा ऑर्डर पेयर, नहीं होगा, क्योंकि 1 है वो 1 से लेस नहीं होता है, इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा 1 4, उसके बाद 1 5, ठीक है। फिर 2 को चेक करते हैं, 2 1 नहीं होगा क्योंकि 2 1 से लेस नहीं है, तो क्या आ जाएगा 2 4 2 5। उसके बाद फिर 3 4 3 5, उसके बाद फिर 4 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 का किसी के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, तो ये आर रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन क्या गिवन था, लेस देन फ्रॉम ए टू बी, कि पहला एलिमेंट है वो दूसरे से क्या होगा, लेस। तो यहां से 1 से स्टार्ट कर दो, ऑर्डर पेयर जो भी होगा 1 1 1 4, लेकिन ये भी देखना है साथ में कि पहला एलिमेंट है वो लेस होना चाहिए। तो 1 1 तो होगा नहीं, क्या आ जाएगा 1 4 1 5। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट के साथ, ठीक है, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, इस तरह से चेक करेंगे। फिर है फाइंड द इनवर्स रिलेशन, आर इनवर्स भी फाइंड करना है। तो आर इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, आर के अंदर अगर ए बी है तो आर इनवर्स में क्या होना चाहिए, बी ए। मीन्स क्या हो जाएगा ये 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 और क्या हो जाएगा 5 4। ए बी है वहां पे क्या हो जाएगा बी ए आर इनवर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। डोमेन और रेंज बतानी है। 9th क्वेश्चन है, यहां पर गिवन है एक्स वाई, एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। और यहां पर हमें बताना है डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम आर रिलेशन फाइंड करेंगे। आर रिलेशन क्या होगा, एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। मींस मैं वाई की जगह पे नेचुरल नंबर रखता हूं तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। वाई को मैंने क्या पुट कर दिया 1, या फिर एक्स को पुट कर लो, एक्स को मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां से y क्या हो जाएगा 9, ये उस तरफ जाके -10 -1 क्या रह जाएगा 9। जैसे ही मैं x को 2 पुट करता हूं तो यहां से y क्या आ जाएगा 8, 3 पुट करेंगे 7, 4 पुट करेंगे 6, 5 पुट करेंगे 5, 6 पुट करेंगे 4, 7 पुट करेंगे क्या आ जाएगा 3। यहां पर पुट करते रहना, देखते रहना साथ साथ y की वैल्यू क्या आ रही है। उसके बाद 8 पुट करते हैं 2 आ जाएगा, और 9 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा 1, 10 पुट करेंगे इस तरफ आकर y क्या हो जाएगा 0। तो 0 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, मींस ये ऑर्डर पेयर आएंगे आर रिलेशन के अंदर। अब हमें डोमेन बतानी है। डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद फिर हमें रेंज बतानी है। रेंज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगी रेंज 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या हो जाएगी रेंज। सेकंड पार्ट है एक्स वाई, एक्स और वाई, एक्स तो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और यहां पर एक्स है लेस देन 5 और वाई इक्वल टू क्या है 3। तो आर रिलेशन देखना है, एक्स 5 से क्या है लेस, मीन्स क्या हो गया 1, लेकिन वाई तो 3 के इक्वल ही है, वाई 3 ही रहेगा, एक्स कुछ भी हो वाई 3 रहेगा। उसके बाद x को 2 पुट करेंगे y क्या हो जाएगा 3, x को 3 पुट करते हैं y क्या हो जाएगा 3, 4 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 3, 5 पुट कर नहीं सकते क्योंकि 5 से लेस बताया है, ठीक है। और क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो यही ऑर्डर पेयर आएंगे आर रिलेशन के अंदर। अब यहां पर डोमेन क्या होगी
1 2 3 4। रेंज क्या होगी? 3 ही रहेगी रेंज, जो रेंज है वो क्या हो जाएगी? 3। डोमेन आ जाएगा 1 2 3 4 और रेंज क्या हो जाएगी? 3। एक ही एलिमेंट है रेंज के अंदर। इस तरह से डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन। A relation R is defined on the set of integer पर गिवन है x y belongs to R if and only if x square plus y square equal to 25. Express R and R inverse as the set of order pair and hence find their respective domains. R और R इनवर्स सेट के अंदर हमें क्या बताना है? डोमेन्स बतानी है। तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 गिवन है और R रिलेशन के अंदर हमें डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन और रेंज क्या होंगे? यहां पर x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर गिवन है, मीन z पर गिवन है। यहां पर z पुट करेंगे, x की जगह पे मैंने एक बार 0 पुट कर दिया। जैसे ही 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 5। भाई जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 25 तो y क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5। मीन्स ये आ जाएगा 0 5 और 0 माइनस 5। उसके बाद फिर हम x को 1 पुट करते हैं। जैसे ही x को 1 पुट करेंगे यहां से y क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 24, ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? √24। अब √24 है, क्या ये इंटीजर से बिलोंग करेगा? नॉट बिलोंग्स टू z से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है मींस इस वैल्यू को हम क्या करके चलेंगे? रिजेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर x को पुट करते हैं प्लस माइनस 2। यहां पर x को प्लस माइनस 1 पुट कर लेना, यानी कि नेगेटिव में भी पुट कर लेना। नेगेटिव में भी पुट करोगे तो आप y स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? 24। फिर भी हमारे पास जो y है वो क्या आएगा? √24, मींस वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। अब जैसे ही x को प्लस माइनस 2 रखते हैं तो यहां से y क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 25 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस के अंदर, और ये आ जाएगा √21 प्लस माइनस में। अब देखते हैं क्या ये हमारे पास इंटीजर है? ये भी इंटीजर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू z। अगर इंटीजर नहीं है तो इस वैल्यू को भी हम क्या करके चलेंगे? रिजेक्ट करके चलेंगे। उसके बाद फिर पुट करते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 माइनस हो जाएगा 9 और उसका स्क्वायर रूट, और किस में आएगा? प्लस माइनस के अंदर। अब 25 माइनस 9 करेंगे, क्या रह जाएगा? 16 स्क्वायर रूट प्लस माइनस के अंदर, यानी कि क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4। x प्लस माइनस 3 है और y क्या है? प्लस माइनस 4। तो यहां पर जो ऑर्डर पेयर होंगे वो क्या होंगे? x 3 है, y 4। x माइनस 3 है, y क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। उसके बाद फिर x 3 है तो y क्या हो जाएगा? माइनस 4। उसके बाद फिर है x माइनस 3 है और y भी क्या है? माइनस 4। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? ऑर्डर पेयर। कब? जब x की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 3। उसके बाद फिर x को पुट करते हैं प्लस माइनस 4, ठीक है। तो y यहां से क्या हो जाएगा? √25 माइनस हो जाएगा 16 और प्लस माइनस में ये आ जाएगा y प्लस माइनस कितना रह जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट, यानी कि 3। अब प्लस माइनस 4 x है और प्लस माइनस 3 क्या है? y। तो ऑर्डर पेयर क्या क्या हो जाएंगे? एक बार तो दोनों पॉजिटिव, फिर उसके बाद ये नेगेटिव और ये क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे पास पॉजिटिव है और यहां पर 3 क्या होगा? नेगेटिव। उसके बाद ये भी नेगेटिव है और हो सकता है माइनस का, यानी कि 3 भी क्या है?
नेगेटिव। ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। उसके बाद फिर हम x को पुट करते हैं +-5। जैसे ही +-5 पुट करते हैं तो y यहां से क्या आ जाएगा 25 - 25 यानी कि क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं वो आ जाएंगे 5 0 और -5 0। ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब यहां पर जो R रिलेशन है वो क्या होगा, सबसे पहले ऑर्डर पेयर है 0 5 0 -5। उसके बाद फिर है ये रिजेक्ट हो गया था, ये भी रिजेक्ट हो गया था, फिर ये है क्या आ जाएगा 3 4 -3 4 और 3 -4 -3 -4। उसके बाद फिर 4 3 -4 3 4 -3 और -4 -3 और उसके बाद फिर है 5 0 -5 0। ये आर रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हमें डोमेन बतानी है। जो पहला एलिमेंट होगा 0 3 और -3 4 -4 5 -5। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस दोनों में ऐसे लिख देना। डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगी 0 ± आ जाएगा 3, उसके बाद ±4 और ±5। इसी तरह से रेंज जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएगी रेंज। हमें डोमेन और रेंज ही बताना था। अगर R इनवर्स के अंदर फाइंड करते हैं तो जहां पे AB है वहां पे क्या करेंगे BA, यानी कि 0 5 है क्या हो जाएगा 5 0 -5 0 ऐसे। और फिर उसके अंदर अगर हमें डोमेन और रेंज बतानी है तो उसी के अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवेंथ क्वेश्चन। In the set of integer, let a relation R be defined ARB if and only if A minus B is even. A minus B क्या गिवन है even. Prove that AA belongs to R. AA के लिए चेक करना है, मीन्स A माइनस A इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 0 को हम क्या लेके चलते हैं, इवन भी लेके चलते हैं और ओड भी। ठीक है ना, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा या फिर इज इवन। इवन है मीन्स क्या हो जाएगा ए बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आर। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, मीन्स ए माइनस बी क्या है इवन। ए माइनस बी इज इवन। अगर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए वो भी क्या रहेगा इवन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि बी ए है वो भी आर से क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। थर्ड पार्ट है ए बी और बी सी आर से बिलोंग कर रही है। ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी क्या है इवन। बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स क्या आ जाएगा बी माइनस सी इज इवन। अब ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी इवन है, इवन में इवन ऐड करेंगे क्या आएगा इवन। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन, मीन्स यहां पर बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी इज इवन। इसका मतलब क्या होगा कि ए सी है वो किससे बिलोंग करने लगा आर से बिलोंग करने लगा। ये है थर्ड पार्ट। नेक्स्ट अब 12th क्वेश्चन। लेट ए रिलेशन R1 ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर बी डिफाइंड ए बी बिलोंग्स टू R1 if and only if 1 plus AB greater than 0। पहला पार्ट है AA belongs to R1 for all A belongs to R। अब देखिए आप 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, यहां से AA है तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू ए स्केयर। 1 प्लस ए स्केयर भी क्या रहेगा ग्रेटर देन 0।
ठीक है, क्योंकि यहां पर a की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं और उसमें 1 ऐड करेंगे, मीन्स वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि ए है वो किससे बिलोंग करता है, R1 से बिलोंग करता है। सेकंड पार्ट है ए बी बिलोंग्स टू R1, ए बी है वो R1 से बिलोंग कर रहे हैं, implies that बी ए बिलोंग्स टू R1। ए बी किससे बिलोंग करें, रियल नंबर से। यहां पर क्या आ जाएगा कि 1 प्लस ए बी R1 से बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स 1 प्लस ए बी क्या है, ग्रेटर देन 0। आप ये बताओ 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, बात तो वही है। ए बी लिखें या फिर बी ए लिखते हैं तो यहां से क्या होगा कि बी ए है वो R1 से क्या कर रहा है, बिलोंग, इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू R1, की बी ए है वो R1 से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और यही हमें शो करना है।